1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी माना जाता है। विद्रोह 10 मई 1857 को दिल्ली से 40 मील 64 किलोमीटर उत्तर पूर्व में मेरठ के गैरिसन शहर में कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। 20 जून 1858 को ग्वालियर में विद्रोहियों की हार के साथ ही इस पर काबू पाया जा सका। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिशों ने हत्या में शामिल नहीं होने वाले सभी विद्रोहियों को माफी दे दी। हालांकि उन्होंने 8 जुलाई 1859 तक औपचारिक रूप से शत्रुता समाप्त होने की घोषणा नहीं की। वास्तविक विद्रोह से पहले कई महीनों तक विभिन्न घटनाओं के साथ तनाव बढ़ता रहा। 26 फरवरी 1857 को 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI रेजिमेंट चिंतित हो गई कि उन्हें जो नए कारतूस जारी किए गए थे वे गाय और सुअर की चर्बी लगे कागज में लपेटे गए थे, जिन्हें मुंह से खोलना पड़ता था, जिससे उनकी धार्मिक संवेदनाएं प्रभावित हो रही थी। उनके कर्नल ने परेड मैदान पर तोपखाने और घुड़सवार सेना के समर्थन से उनका सामना किया, लेकिन कुछ बातचीत के बाद तोपखाना वापस ले लिया और अगली सुबह की परेड रद्द कर दी। ये भारतीय इतिहास की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। 1857 में बड़े पैमाने पर विद्रोह भड़क उठा और प्रभावित क्षेत्र में पूरी तरह से युद्ध में बदल गया। इस युद्ध से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था और अगले 90 वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग पर ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश राज का सीधा शासन स्थापित हो गया था। 1857 की क्रांति और इसके प्रभाव। 1857 का विद्रोह सशस्त्र विद्रोह के साथ साथ शुरू हुआ था, जो कि ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ उत्तरी और मध्य भारत में पनपना शुरू हो गया था। छावनी क्षेत्रों में आगजनी की घटनाओं से जुड़े असंतोष के छोटे छोटे संकेत शुरुआत में ही सामने आने लगे थे। बाद में मई 1857 में बड़े पैमाने पर विद्रोह भड़क उठा और प्रभावित क्षेत्र में पूरी तरह से युद्ध में बदल गया। इस युद्ध से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था और अगले 90 वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग पर ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश राज का सीधा शासन स्थापित हो गया था। 1857 के विद्रोह के कारण। 1857 के विद्रोह के कारक के रूप में चर्बी वाले कारतूसों और सैन्य शिकायतों के मुद्दे पर अत्यधिक जोर दिया गया है। हालांकि हाल के शोधों से यह निकल कर आया है कि कारतूस ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण नहीं था। वास्तव में विद्रोह उत्पन्न करने के लिए सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जैसे कई कारणों ने मिलकर काम किया। तत्कालीन कारण। 29 मार्च 1857 को कलकत्ता के पास बैरकपुर परेड मैदान में 34वीं BNI के 29 वर्षीय मंगल पांडे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की हालिया कार्रवाइयों से नाराज होकर घोषणा की कि वह अपने कमांडरों के खिलाफ विद्रोह करेंगे। पांडे के व्यवहार के बारे में सूचित सार्जेंट मेजर जेम्स ह्यूसन जांच करने गए, तभी पांडे ने उन पर गोली चला दी। ह्यूसन ने अलार्म बजाया। जब उनके सहायक लेफ्टिनेंट हेनरी बॉग अशांति की जांच करने के लिए बाहर आए, तो पांडे ने गोली चला दी, लेकिन इसके बजाय बॉग के घोड़े पर हमला कर दिया। जनरल जॉन हर्से जांच करने के लिए परेड ग्राउंड में आए और बाद में दावा किया कि मंगल पांडे किसी प्रकार के धार्मिक उन्माद में थे। उन्होंने क्वार्टर गार्ड के भारतीय कमांडर जमादार ईश्वरी प्रसाद को मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन जमादार ने इनकार कर दिया। क्वार्टर गार्ड और उपस्थित अन्य सिपाही शेख पलटू नामक एक सैनिक को छोड़कर मंगल पांडे को रोकने या गिरफ्तार करने से पीछे हट गए। शेख पलटू ने पांडे को अपना आक्रमण जारी रखने से रोका। अपने साथियों को खुले और सक्रिय विद्रोह के लिए उकसाने में विफल रहने के बाद मंगल पांडे ने अपनी बंदूक अपनी छाती पर रखकर और अपने पैर के अंगूठे से ट्रिगर खींचकर अपनी जान लेने की कोशिश की। वह केवल खुद को घायल करने में कामयाब रहा। 6 अप्रैल को उनका कोर्ट मार्शल किया गया और 2 दिन बाद फांसी दे दी गई। जमादार ईश्वरी प्रसाद को मौत की सजा सुनाई गई और 21 अप्रैल को फांसी दे दी गई। रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। सामाजिक और धार्मिक कारण। अंग्रेजों ने भारतीयों के सामाजिक धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप न करने की अपनी नीति को छोड़ दिया था। सती उन्मूलन 1829, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने और धर्मांतरण के अपने मिशन को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई। 1850 के धार्मिक अधिनियम ने पारंपरिक हिंदू कानून को संशोधित किया। इसके अनुसार धर्म परिवर्तन से किसी बेटे को अपने बुतपरस्त बाइबल न मानने वाला व्यक्ति पिता की संपत्ति पाने से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्थिक कारण।
ब्रिटिश शासन के कारण गांव की आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई थी और कृषि का व्यावसायीकरण हुआ, जिससे किसानों पर बोझ पड़ा था। 1800 से मुक्त व्यापार साम्राज्यवाद को अपनाया गया और गैर औद्योगिकीकरण और धन का निकास हुआ, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में गिरावट आई। सैन्य शिकायतें। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व के विस्तार ने सिपाहियों की सेवा स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। उन्हें अतिरिक्त भत्ते के भुगतान के बिना अपने घरों से दूर एक क्षेत्र में सेवा करने की आवश्यकता कर दी गई थी। सैन्य असंतोष का एक महत्वपूर्ण कारण जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 था, जिसने आवश्यकता पड़ने पर सिपाहियों के लिए समुद्र पार करना अनिवार्य बना दिया था। 1854 के डाकघर अधिनियम ने उनके लिए निःशुल्क डाक सुविधा वापस ले ली थी। राजनीतिक कारण। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम बड़ा विस्तार डलहौजी के समय में हुआ। डलहौजी ने 1849 में घोषणा की कि बहादुर शाह द्वितीय के उत्तराधिकारी को लाल किला छोड़ना होगा। हालांकि बघाट और उदयपुर का विलय रद्द कर दिया गया और उन्हें उनके शासकों के साथ घरों में बहाल कर दिया गया। जब डलहौजी ने करौली राजपूताना में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को लागू करना चाहा, तो निदेशकों की अदालत ने उसे खारिज कर दिया। 1857 स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े लोग। 1 बैरकपुर, मंगल पांडे। 2 दिल्ली, बहादुर शाह द्वितीय, जनरल बख्त खान। 3 दिल्ली, हकीम अहसानुल्लाह, बहादुर शाह द्वितीय के मुख्य सलाहकार। 4 लखनऊ, बेगम हजरत महल, बिरजिस कादिर, अहमदुल्लाह, अवध के पूर्व नवाब के सलाहकार। 5 कानपुर, नाना साहब, राव साहब नाना के भतीजे, तांतिया टोपे, अजीमुल्ला खान, नाना साहब के सलाहकार। 6 झांसी, रानी लक्ष्मीबाई। 7 बिहार, जगदीशपुर, कुंवर सिंह, अमर सिंह। 8 इलाहाबाद और बनारस, मौलवी लियाकत अली। 9 फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला, उन्होंने विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद घोषित किया। 10 फर्रुखाबाद, तुफजल हसन खान। 11 बिजनौर, मोहम्मद खान। 12 मुरादाबाद, अब्दुल अली खान। 13 बरेली, खान बहादुर खान। 14 मंदसौर, फिरोज शाह। 15 ग्वालियर, कानपुर, तांतिया टोपे। 16 असम, कंडाप्रेश्वर सिंह, मनिरामा दत्ता। 17 ओडिशा, सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही। 18 कुल्लू, राजा प्रताप सिंह। 19 राजस्थान, जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह। 20 गोरखपुर, गजाधर सिंह। 21 मथुरा, सेवी सिंह, कदम सिंह। 1857 स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े ब्रिटिश अधिकारी। जनरल जॉन निकोलसन। सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लड़ाई के दौरान गंभीर घाव के कारण जल्द ही निकोलसन की मृत्यु हो गई। मेजर हडसन, दिल्ली में बहादुर शाह के पुत्रों और पौत्रों की हत्या कर दी। सर ह्यू व्हीलर, 26 जून 1857 तक नाना साहब की सेना से रक्षा। ब्रिटिश सेना ने 27 तारीख को इलाहाबाद में सुरक्षित आचरण के वादे पर आत्मसमर्पण कर दिया। जनरल नील, जून 1857 में बनारस और इलाहाबाद पर पुनः कब्जा कर लिया। कानपुर में उन्होंने नाना साहब की सेना द्वारा अंग्रेजों की हत्या का बदला लेने के लिए भारतीयों की हत्या कर दी। विद्रोहियों के विरुद्ध लड़ते हुए लखनऊ में मृत्यु हो गई। सर कॉलिन कैंपबेल, 6 दिसंबर 1857 को कानपुर की अंतिम पुनर्प्राप्ति। 21 मार्च 1858 को लखनऊ पर अंतिम कब्जा। 5 मई 1858 को बरेली पर पुनः कब्जा। हेनरी लॉरेंस, अवध के मुख्य आयुक्त, जिनकी 2 जुलाई 1857 को लखनऊ में विद्रोहियों द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंसी पर कब्जा करने के दौरान मृत्यु हो गई। मेजर जनरल हैवलॉक, 17 जुलाई 1857 को विद्रोहियों नाना साहब की सेना को हराया। दिसंबर 1857 में लखनऊ में निधन हो गया। विलियम टेलर एंड आई, अगस्त 1857 में आरा में विद्रोह का दमन किया। ह्यू रोज, झांसी में विद्रोह को दबाया और 20 जून 1858 को ग्वालियर पर पुनः कब्जा कर लिया। संपूर्ण मध्य भारत और बुंदेलखंड को उनके द्वारा ब्रिटिश नियंत्रण में लाया गया। कर्नल ओनसेल, इनके द्वारा बनारस पर कब्जा कर लिया गया।